जय श्री राधे कृष्णा। मित्रों, मेरे द्वारा बनाए हुए इस वीडियो को, किसी भी वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं कैसे काम कर रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। तो अब आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि किस युग के प्रभाव से कौन क्या बनता है और सतयुग के मनुष्य कहाँ चले जाते हैं, देवी के नाम के प्रभाव से मनुष्य को क्या क्या मिलता है। तो आप लोग हो जाएं तैयार। जो मनुष्य अधिक वैभवशाली होता है और जो शिव की अर्चना करता है, जो विद्वान होता है, बलवान होता है, भाग्यवान होता है और भोगवान होता है। भोगवान मीन्स यहाँ पर भोजन से है, मतलब धन तो उसके पास, खाना तो बहुत है उसके सामने रखा हुआ, पर वो खाता भी है पर उसको पचाता नहीं। शरीर उसको पचाने में अक्षम होती है, तो वह भोजन करने में असमर्थ होता है या पचा पाने में असमर्थ होता है। इसको भगवान कहा गया यहाँ। और जो दानशील होता है, ऐसे मनुष्य को देवांश ही समझना चाहिए, वह कोई साधारण मनुष्य नहीं होता है। ये सब दैविक कृपा उसके ऊपर है। सतयुग, त्रेता तथा द्वापर के सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग को चले जाते हैं, किंतु द्वापर का अंत और कलयुग की शुरुआत होने पर नरक में पड़े हुए जितने पापी आत्मा होते हैं, वही मनुष्य बनकर जन्म लेते हैं। कलयुग में जो मनुष्य साधुजन होते हैं वे द्वापर के मनुष्य होते हैं। उसी प्रकार द्वापर के जो मनुष्य त्रेता में होते हैं और त्रेता के जो मनुष्य होते हैं वो सतयुग में जन्म लेते हैं। जो सतयुग के दुराचारी मनुष्य होते हैं वे कलयुग में ही वे कर्म के प्रभाव से दुख पाते हैं और युग के प्रभाव से वैसा ही वह कर्म करते हैं। त्रेता के मनुष्य ही कलयुग में साधु जन हैं और त्रेता के जो राक्षस हैं, द्वापर और त्रेता के जो मनुष्य, जो उत्तम मनुष्य हैं, जो अच्छे कर्म करने वाले हैं, जो कलयुग में साधु जन हैं, जो देव आराधना में लीन रहते हैं, धर्मोपदेश करते हैं, नाम जप करते हैं और देवी का मंदिर बनवाते हैं, देव आराधना करते हैं, ये सब जो कलयुग में हैं ये सब कोई साधारण मनुष्य नहीं है। ये सब द्वापर और त्रेता के मनुष्य हैं। द्वापर और त्रेता के मनुष्य भी देवांशी थे, वो कलयुग के मनुष्य नहीं थे। कलयुग में जो साधु हैं वो द्वापर और त्रेता के मनुष्य हैं। और व्यास जी कहते हैं, जो त्रेता के कलयुग में ब्राह्मण कौन है? कलयुग में ब्राह्मण वही है जो त्रेता और द्वापर में जो राक्षस थे। अब त्रेता और द्वापर के जो राक्षस थे वो कलयुग के राक्षस की तरह नहीं थे। कलयुग में भी राक्षस हैं जो देव नाम नहीं लेते हैं, देव उच्चारण नहीं करते हैं, दैवी आराधना नहीं करते हैं, वो राक्षस ही हैं और क्या है। तो वे द्वापर और कलयुग के जो राक्षस थे वो बहुत बड़े तपस्वी होते थे। किसी कर्म के प्रभाव से या किसी कारणवश वह राक्षस गण में आते थे, पर वो बहुत ही प्रभावशाली होते थे, तपस्या ग्रस्त रहते थे और सदैव दैव आराधना में लीन रहते थे। तो वही मनुष्य कलयुग में ब्राह्मण बन के आते हैं और बाकी का कोई तो बताना नहीं है। और कलयुग में क्या क्या होगा? कलयुग में जो पुरुष होगा वह अपने धर्म में कम, दूसरे के धर्म में निष्ठा अधिक रखेगा और शूद्रों की सेवा करेगा और देव आराधना की कुचेष्टा करेगा, यज्ञोपवीत धारण नहीं करेगा, शिखाबंधन नहीं करेगा और पुरुषत्व होने का जो उसके जो अंदर घमंड होगा, इसकी वजह से वह देवालय नहीं जाएगा, किसी भी देव मंदिर नहीं जाएगा। यज्ञ होम आदि में उसको विश्वास नहीं होगा, उसे ढोकसला और पाखंड लगेगा, वह उसको नहीं मानता, इस तरह की बातें बोलेगा। और जो कलयुग की महिलाएं होंगी वह स्वच्छाचारणी होंगी, कलह क्लेश करने वाली होंगी, स्वच्छंद होंगी, मिथ्या भाषण करने वाली होंगी और झूठ बोलने वाली होंगी, कलहप्रिय होंगी और परनिंदागामी तो स्त्री पुरुष दोनों होंगे और सद्विचार से वह सहमत नहीं होंगी, सतरास्ता पर चलना उनको अच्छा नहीं लगेगा और स्वच्छंदता के नाम पर ये स्त्री पुरुष कुछ भी करेंगे, क्या क्या करेंगे नहीं पता।
तो ये इस तरह से ये कलयुग के पुरुष और स्त्री होंगे। अब व्यास जी क्या कहते हैं? व्यास जी कहते हैं कि देवी के पाप दाहक नाम लेने से जितनी शक्ति प्राप्त होती है और उससे देवी के पाप दाहक नाम लेने से जितनी शक्ति प्राप्त होती है और उससे क्या क्या प्राप्त होती है, और मनुष्य जो कल्पतरु की तरह मनुष्य जो विचार करे कि उसको ये चाहिए वो चाहिए देवी के नाम लेने से, वो सब उसको मिलता है, और क्या क्या नहीं मिलता है, और ये बात को बताने में स्वयं शिव जी भी असमर्थ हैं। ये बात वेद व्यास जी कहते हैं। तो देवी का एक नाम कलयुग केवल नाम आधारा, एक नाम लो। कोई भी आसन लगाने की ज़रूरत नहीं है, देवालय जाने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई विधि विधान करने की ज़रूरत नहीं है, कोई नियम निष्ठा की ज़रूरत नहीं है आपको। केवल दुर्गा 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 इतना तो बोल ही लेंगे ना, इतना ही बोल लीजिए आप, काफ़ी है। बस कलयुग केवल नाम आधारा। कोई भी नाम ले लीजिए, राधा राधा राधा, राम राम राम, कोई भी नाम ले लीजिए, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कुछ भी बोलिए, शिव शिव, कुछ भी बोलिए आप। कलयुग केवल नाम आधारा। एक नाम ले लेंगे तो किसी आचमन की ज़रूरत नहीं, किसी पवित्रता की ज़रूरत नहीं। बस ये कल्पतरु का वह वृक्ष है, जिस चीज़ की आप अभिलाषा करेंगे माँ शक्ति अवश्य ही आपको पूरा कर देंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेट कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, शिव शिव, जय माँ दुर्गा।